नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों, हूबहू आएगा, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग वेरी 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 वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन आने की संभावना है ही नहीं। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के लास्ट तक बने रहना है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी का होने वाला है। हिंदी है, समय दोस्तों इतना रहेगा और पूर्णांक इतना नंबर का होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग MCQ देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे यही प्रश्न आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों इसे फेक मत समझिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। और दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दोस्तों ऑल पे दबा लेना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों आपको मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑल क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम वायरल क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी, जो पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? नकारात्मक और निराशात्मक जीवन में स्पष्ट और गतिशील मार्ग में दोस्तों बदलने की कुंजी क्या है? बुद्धिमान और ज्ञान, धैर्य विश्वास और आशा दोस्तों, उम्मीद और संघर्ष, या धन और शक्ति। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, यानी कि धैर्य विश्वास और आशा जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में ये जीवन में अनावश्यक है। बी में दोस्तों यह सफलता के लिए हानिकारक है। सी में दोस्तों ये अपने लक्ष्यों को दोस्तों प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और डी में दोस्तों यह केवल निश्चित परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी फॉर कर्म प्यार, यानी कि ये अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ है? आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, चीज़ों परिस्थितियों में दोस्तों आपके चारों ओर दोस्तों लोगों को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में संदेह और संशय से, बी में घृणा और नकारात्मक पहलू से, सी में क्रोध और भ्रमण से, डी में उज्ज्वल और सकारात्मक पहलू से। तो इसका जो है दोस्तों सही आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फॉर होता है दोस्तों देव सेना, यानी कि उज्ज्वल और सकारात्मक पहलू से। अगला प्रश्न नंबर बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा दोस्तों, किस उपमा का उपयोग चुनौती स्थिति में दोस्तों सकारात्मक देखने की महत्ता को दोस्तों जताने के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर में कठिनाई और उद्देश्य करना, या दोस्तों कांटों के बीच फूलों को पालना, सी में दोस्तों अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, डी में दोस्तों रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि कांटों के बीच दोस्तों फूलों को पालना। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए दोस्तों उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर में है आशा और विश्वास के लिए महत्व का संदर्भ, बी में है जीवन और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, सी में है समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, और डी में है सकारात्मक मार्ग आशा और विश्वास। तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देव सेना, यानी कि सकारात्मक का मार्ग दोस्तों आशा और विश्वास। इस प्रकार दोस्तों आपका जो है देख सकते हैं पदांश दिया गया है, पढ़कर ध्यानपूर्वक, और यहाँ पे आपको जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है? कवि भारतीय युग को ऐसा जीवन जीने को कहते हैं जो दोस्तों क्या चीज़ कायरो जैसा हो, या योगियों जैसा नहीं कर्मीवारी जैसा हो, या केवल बात करने वाला बुद्धिजीवी जैसा हो, या दोस्तों जो व्यर्थ में समय नष्ट न करता हो। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों योगियों जैसा नहीं प्रकर्मीवारी जैसा हो। अगला बोल रहा है दोस्तों, पदांश में दोस्तों किसे सोम कहा गया है? आप लोग पढ़िएगा पता लगेगा। ए में है चट्टान, बी में आपका है धारा देख सकते हैं, सी में वैराग्य, और डी में योगी। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि धार को हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? ध्यान से बोलता है, योगी नहीं विजय के दृश्य जियो रे, यह क्या संदेश? ऑप्शन नंबर में है योगियों का दोस्तों प्रशंसा देने की सलाह, बी में दोस्तों स्मृति और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, डी में दोस्तों योगी के साथ मिलकर जीने की सलाह, डी में दोस्तों योगी के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि स्मृति और सफलता के दोस्तों प्रेरित करने वाला संदेश। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है, इस पदांश में दोस्तों कैसे जीवन को सराहा गया है? ऑप्शन नंबर में योगी, बी में वैराग्य, सी में दोस्तों विजय, और डी में कायर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों करुण प्यारे, यानी कि विजय इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, इस कविता का मूल स्वर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर में प्रकृति, बी में प्रेम, सी में दोस्तों आह्वान, और डी में भक्ति। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुण प्यार दोस्तों आह्वान इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है आप लोग को। तो पहला प्रश्न बोल देता था दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में दोस्तों आक्रामक क्रिया है? सोनम गाना गाती है, या अमन किताब पढ़ता है, या मोहन सो रहा है दोस्तों, या लता चाय पी रही है।
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि मोहन सो रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? मोहन सो रहा है। अगला दोस्तों, कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों, बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीना खाना खाती है, पक्षी उड़ रही है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों कर्ण प्यार। सकारात्मक मतलब पता होगा, सकारात्मक मतलब आपको कि किसी भी चीज़ का बढ़ना या तो घटना, जैसे खाना खाती है तो खाना तो कभी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर दोस्तों करुण प्यार हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? जलद का अनेकार्थिक शब्द है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कमल, बी में मोती, सी में मछली और डी में बादल। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि बादल आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोलता है दो पदों या शब्दों में दोस्तों मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में संधि, बी में समास, सी में उपसर्ग और डी में प्रत्यय। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि समास इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है सो यथासंभव कौन सा समास? ऑप्शन ए में अव्ययी भाव, बी में कर्मधारा, सी में तत्पुरुष और डी में बहुवीर्य। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि आपका अव्ययी भाव जो है इसका जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, नीला है जो कमल, नीलकंठ किस समाज का विग्रह है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए है, देख सकते हैं ए में दिया है दोस्तों तत्पुरुष। क्या दिया है? तत्पुरुष। बी में कर्मधारा और डी में दोस्तों अव्ययी और डी में बहुव्रीहि। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि कर्मधारय इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने व्हाट्सएप पर ट्रस्ट स्टेटस लगा दीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। मैं आपको लिए दोस्तों दिन रात जग कर और काम करता हूँ। अगला प्रश्न बोलता है, जब वर्षा होती है दोस्तों तो मोर नाचते हैं। क्या चीज़? जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दोस्तों सरल वाक्य होते हैं, या ये सब संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, या आपका ये सब मिश्र वाक्य होते हैं, या दोस्तों उपवाक्य होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि मिश्र वाक्य जो है दोस्तों फाइनल इसका जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, जिस वाक्य में क्या दोस्तों, जिस वाक्य में कर्म को प्राधान्यता दी जाती है दोस्तों, वह कौन सा वाक्य होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है कर्तृवाच्य, बी में है दोस्तों कर्मवाच्य, सी में है दोस्तों भाववाच्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों आपका जो है कर्मवाच्य आ जाता है इसका फाइनल जवाब। अगला है दोस्तों, क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है दोस्तों, बालक चांद जो है खालिस्तान देख रहा है। क्या देख रहा है? की ओर देख रहा है, या क्या देख रहा है दोस्तों, या क्यों देख रहा है, या कैसे देख रहा है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों इसका सही जवाब आपका आता है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आता है ए फॉर दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है दोस्तों? तो की ओर देख रहा है, यानी कि उसके ओर देख रहा है। बालक जो है चांद की ओर देख रहा है। किसके तरफ? चांद की। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके और आप लोग मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाएगा PDF पाने के लिए। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से और बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, 2-3 बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। बोलता है निम्न में से दोस्तों कौन सा शब्द समुच्चय बोध्य अव्यय का शब्द? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों धीरे धीरे, बी में अरे, सी में अथवा और डी में वाह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि अथवा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटा के निशान को यानी कि बेल आइकन को घंटी पे प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, चाहे मंथली रियल एग्जाम हो दोस्तों या आपका मॉर्निंग असेंबली या कुछ भी हो, तो आप लोग को मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों सही उत्तर देना है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, इस पद का दोस्तों रचयिता कौन है? आप लोग पढ़े होंगे, देख लिए होंगे। ए में है कबीर दास, बी में है तुलसीदास, सी में है रैदास और डी में है सूर्यदास। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि दोस्तों सूर्यदास इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों सवाल, गोपियों दोस्तों किसकी अन्याय भक्ति थी? ऑप्शन नंबर ए में राधा का, बी में कृष्ण का, सी में दोस्तों उद्भव का और डी में सूरदास का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों कृष्ण आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? पुरीना पात का क्या अर्थ? ऑप्शन नंबर ए पीपल का पत्ता, बी में केले का पत्ता, सी में कमल का पत्ता और डी में कदम का पत्ता। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी कि दोस्तों कमल का पत्ता जो है फाइनली इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? गोपिया ने उद्भव के व्यवहार की तुलना दोस्तों किससे की है? ऑप्शन नंबर में है गुड़ खाई हुई चिट्टी से की है, या बी में दोस्तों दीपक और बाती से की है, सी में दोस्तों कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है और डी में दोस्तों फूल और भौरे से की है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि कमल के पत्ते दोस्तों और तेल के मटके से की है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से इस तरह से दिया गया है और आपका इसका जवाब बताना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब बताते हैं।
तो आप लोग दोस्तों इसे आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत सिंह की संगीता सागर का चरम उत्सव उस दिन देखा गया दोस्तों जिस दिन उनका बेटा क्या हुआ, मरा। इकलौता दोस्तों इस प्रकार दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोलता दोस्तों बेटा के मरने पर दोस्तों बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो आप लोग इसे पढ़िएगा तो देख सकते हैं। रो रहे थे दोस्तों, या गा रहे थे, या हंस रहे थे, या नाच रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गा रहे थे, क्या चीज़ गा रहे थे। अगला प्रश्न बोलता है भगत जी का बेटा कैसा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में चालक और कर्मठ, बी में ईमानदारी और शरारती, सी में चतुर और तेज, डी में सुस्त और बोधा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि सुस्त और बोधा आ जाएगा। अगला है दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए। बोलता है भगत सिंह जी की पतोही कैसी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में सुंदर और झगड़ने वाली, बी में घर का ख्याल रखने वाली, सी में घर का पूरा संबंध करने वाली, डी में बड़े का सामना न करने वाली। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर कर्ण प्यार, यानी दोस्तों घर का जो है पूरा संबंध करने वाली। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों बोधा का क्या अर्थ है। जी हाँ, बोधा का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है मोटा, बी में है ज्ञानी, सी में है सुंदर, डी में है मंदबुद्धि। तो इसका सही अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि मंदबुद्धि इसका जवाब फाइनल आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करने, जो सही उत्तर है दोस्तों उसको आपका जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर ए में सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहा शरण ली, कहाँ शरण ली। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों विद्यालय में, बी में माता के आंचल में, सी में दोस्तों चबूतरा में, या डी में दोस्तों पिता की गोद में। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों चबूतरा में जो है उन्होंने शरण ली थी। फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोला दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक में दोस्तों किस पर व्यंग्य किया गया। ऑप्शन नंबर में दोस्तों रानी एलिजाबेथ पर, या सरकारी तंत्र पर दोस्तों, या रानी की दर्जी पर, या भारतीय की मेहमान नवाजी पर। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि सरकारी तंत्र पर। फाइनल इसका जवाब आ जाता है। इस तरह से हमने आपके आंसर की बताने का प्रयास किया। आई होप वीडियो पसंद लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, चूँकि चैनल पर सबसे पहले न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएगा, और इस चैनल का नाम से ऑल सब्जेक्ट का ऑल क्लास का आंसर के अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों।